नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें आज से। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वही उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर आज से होगी मानसून की एंट्री। रात में पूर्वी यूपी के इस जिले से होगा दाखिल। उत्तर प्रदेश के लोगों को झुलसा देने वाली लू और तपिश वाली गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। मानसून का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 जून की देर शाम से लेकर 19 जून के बीच प्रदेश के पूर्वी हिस्से से होते हुए यूपी में मानसून दाखिल होगा। इसके साथ ही 19 और 20 जून को प्रदेश में पूरब और पश्चिम के विभिन्न इलाकों में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के संकेत हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। रजिस्ट्रेशन नहीं तो पालतू कुत्ते को ले जाएगा नगर निगम। पालतू कुत्ते का यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो नगर निगम की टीम उसे घर से ले जाएगी। आगरा नगर निगम ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में अब तक सिर्फ 377 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर कुत्तों को जब्त किया जाएगा। मालिक पर 2500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का खर्च भी अलग से लिया जाएगा। काशी में पहलवान लस्सी की दुकान पर चला बुलडोजर। वाराणसी की मशहूर पहलवान लस्सी की 75 साल पुरानी दुकान मंगलवार देर रात ढा दी गई। बुलडोजर पहुंचा तो दुकान के मालिक मनोज यादव भावुक हो उठे। वह दुकान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर तक मन ही मन प्रार्थना की, फिर जमीन को प्रणाम किया और दूर खड़े होकर टकटकी लगाए अपनी दुकान को टूटते देखते रहे। लोक निर्माण विभाग ने नपाई करने के बाद मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाकर करीब 1 महीने पहले ही नोटिस दे दिया था। ये सभी दुकानें संकट मोचन मंदिर के महंत के परिवार की थीं, जिन्हें किराए पर दुकानदारों को दिया गया था। जिनकी दुकानें टूटी हैं उन्हें प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काशी में बैठक करेंगे अमित शाह। होटल ताज में 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक होगी। इसे लेकर सीएम योगी ने मंगलवार को होटल पहुंचकर तैयारियां देखी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हिस्सा लेंगे। यूपी में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बच्चे दूसरे स्कूलों में होंगे शिफ्ट। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में उन स्कूलों के बच्चों को पास वाले स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर छात्र संख्या कम है। इसी अनुसार अध्यापकों का भी बदलाव हो रहा है। राम मंदिर से सटे मोहल्लों में 27 घंटे से बिजली गायब। भीषण गर्मी के बीच अयोध्या धाम के निवासियों का जीवन हो रहा दूभर हो गया है। राम जन्मभूमि के गेट नंबर 11 के सामने बीते 27 घंटे से अधिक समय से विद्युत आपूर्ति ठप है। जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर लिए हैं। यह इलाका पूरी रात अंधेरे में डूबा रहा है, जो कि बेहद संवेदनशील येलो जोन क्षेत्र में है। एयर इंडिया की फ्लाइट की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग। इंडोनेशिया से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट की मंगलवार शाम वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में कुल 187 यात्री सवार थे। बताया गया कि खराब मौसम के कारण दिल्ली एयर स्पेस में फ्लाइट के कई बार चक्कर लगाने पड़े। ससल सांसद बर्क ने जमा कराए 6 लाख। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर 7 महीने बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही सांसद को नियमित बिजली का बिल अदा भी करना होगा। हाई कोर्ट में इस मामले की 2 जुलाई को सुनवाई होगी। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, इंडिया गठबंधन यूपी में मिलकर लड़ेगा। विधानसभा चुनाव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया है कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव सपा इंडिया गठबंधन के साथ ही मिलकर लड़ेगी।
बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी शुरू। बरेली में पिछले साल की तरह इस बार भी कांवड़ सेल का गठन किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान जिले भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बता दें कि 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारी शुरू। सावन की तैयारी बाबा विश्वनाथ धाम में शुरू हो गई है। बाबा के भक्तों को दर्शन करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुट गया है। श्रावण माह 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को समाप्त होगा। कानपुर में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। कानपुर में मानसून की एंट्री जल्द हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से इस बार मानसून प्रवेश लेगा। पीलीभीत में सपा कार्यालय खाली कराने पर हंगामा, धक्का मुक्की। पीलीभीत में नगर पालिका की टीम ने आखिरकार युवा आवास पर अपना ताला लगा दिया। इस आवास में सपा कार्यालय संचालित हो रहा था। इसे खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था। बुधवार सुबह सपा कार्यालय खाली कराने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और गौ सेवा की। इसके बाद सीएम योगी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दर्शन लगाया, जहां उन्होंने दूर दूर से आए फरियादियों की फरियाद सुनी। गन्ना मूल्य बकाया भुगतान में चीनी मिल से मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली स्थित केसर इंटरप्राइजेस लिमिटेड से संबंधित लगभग 170 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य बकाया भुगतान मामले में जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। गन्ना मिल ने कोर्ट से कहा कि उसे संपूर्ण बकाया का 25% भुगतान 31 जुलाई 2025 तक और शेष राशि ब्याज सहित 31 दिसंबर 2025 तक करने की अनुमति दी जाए। पूर्वांचल विवि में 2500 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में नए शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में 2500 सीटों के लिए 30 जून तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा जुलाई में होगी। विश्वविद्यालय इस वर्ष 11 नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। इनमें ज्योतिष शास्त्र, कर्मकांड और वास्तुशास्त्र शामिल हैं। बीटेक में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कैडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की शाखाएं शुरू होंगी। डाटा साइंस और एआई एंड मशीन लर्निंग के कोर्स भी उपलब्ध होंगे। महिला बोली, मरना मंजूर मगर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। बरेली में रह रही 63 साल की फरहत सुल्ताना को पाकिस्तान जाना ही होगा। पुलिस ने जांच के बाद एक नोटिस उनके घर भेजा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में बिना अनुमति रहने वाले 1500 से अधिक लोगों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है। इस बीच बरेली की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने बारादरी के सूफी टोला में हरने वाली फरहत सुल्ताना को खोज निकाला। मुरादाबाद में एक्सपोर्ट फैक्ट्री के केमिकल मलबे में लगी आग। मुरादाबाद में खाली पड़े प्लॉट में पड़े एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री के केमिकल मलबे में भीषण आग लग गई। आग से ऊंची ऊंची लपटें और धुआं निकलने लगा। आग की लपटें देख इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। ये सिलसिला लगातार 2 घंटे तक जारी रहा। 3000 का धर्मांतरण, अब तक 1000 लोगों की घर वापसी। रुपयों और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के झांसे में आकर ईसाई बने सिख समुदाय के लोगों ने घर वापसी की राह पकड़ ली है। सिख संगठनों के लगातार प्रयासों से अब तक 1000 लोग घर वापसी कर चुके हैं। इसकी जानकारी मंगलवार को राजधानी में ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रेस वार्ता में दी गई। सीएम योगी ने पशुधन प्राविधिक शिक्षा में तबादलों पर लगाई रोक। योगी सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग और पशुधन विभाग में तबादलों पर रोक लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पशुधन विभाग में तबादलों में हुई गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए ट्रांसफर पर रोक लगा दी। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला कल भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कल यानी 19 जून 2025 को अंतरिक्ष की ओर रवाना होंगे। एक्सियम स्पेस के X-04 मिशन के तहत शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले आज फिर से फाइनल ट्रायल किया जाएगा।
अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस में यात्रियों को परोसा जा रहा था एक्सपायरी भेलपुरी। अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस में यात्रियों को खत्म हो चुकी वैधता एक्सपायरी वाले खाद्य उत्पाद परोसे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक सतर्क यात्री ने समय रहते इसकी रेलवे अधिकारियों से शिकायत की। अब रेलवे प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पर्यटन पर योगी सरकार का फोकस। पर्यटन विभाग प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर जनपदों के प्रमुख तीर्थ स्थलों के समग्र पर्यटन विकास के लिए 5,92,00,000 रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। घर में दाखिल हुए चोर मैगी बनाई, एसी चलाकर आराम से खाया, फिर की चोरी। लखनऊ के एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर में हुई चोरी ने सभी को चौंका दिया है। चोरों की हरकत चोरों जैसी नहीं थी। वह घर में दाखिल हुए, सामान चेक किया, इसके बाद एसी चलाया। कुछ देर के बाद उठे और किचन में गए। किचन में उन्होंने मैगी बनाई। मैगी बनाने के बाद 2 प्लेट लेकर एसी लगे कमरे आए, वहाँ बैठक मैगी खाई, रेस्ट किया, इसके बाद चोरी की। 170 खिलाड़ियों पर आज लगेगी बोली। यूपी T20 लीग के तीसरे सत्र के लिए बुधवार को होने वाले मिनी ऑक्शन का स्टेज तैयार हो चुका है। एक दिवसीय नीलामी प्रक्रिया में प्रदेश के 170 खिलाड़ियों का 45 स्लॉट के जरिए ऑक्शन किया जाएगा। देवरिया NH-27 पर आम से लदी पिकअप वैन पलटी। गोरखपुर देवरिया NH-27 सड़क बैतालपुर बरारी मोड़ के आगे तंदूरी चाय के समीप बुधवार की सुबह गोरखपुर की ओर से आम से लदा पिकअप वैन देवरिया की तरफ जा रही थी। अभी वह बैतालपुर पहुंचा था कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और पलट गया। अगले 14 दिनों में SSC की 4 नई भर्तियों के विज्ञापन होंगे जारी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग आने वाले 14 दिनों में 4 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगा। इसके साथ ही अगले 3 महीनों में 7 भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा इतना एक्स्ट्रा चार्ज। बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीबों के लिए सस्ती बिजली का वादा था, लेकिन अब यूपी में बिजली कंपनियां 100 यूनिट पर 13 रुपए प्रति यूनिट तक वसूलने की तैयारी में हैं। फिक्स चार्ज से लेकर स्लैब तक सब कुछ बदलने की तैयारी है और सबसे ज्यादा मार उस वर्ग को पड़ेगी जिसके लिए राहत का वादा किया गया था। अयोध्या समेत 7 जिलों में कारोबारी गतिविधियां सुस्त। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां लोन जमा अनुपात 40% से भी कम है। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, प्रतापगढ़, अयोध्या, बलिया और उन्नाव के लीड बैंक मैनेजरों को चेतावनी देते हुए इसे हर हाल में बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने इन जिलों से लोन के लिए नए और संभावित सेक्टरों की पहचान कर रिपोर्ट मांगी है। योगी सरकार की सराहनीय पहल। योगी सरकार की सेफ सिटी परियोजना महिलाओं, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की सारथी बनकर उभरी है। योगी सरकार की सेफ सिटी परियोजना प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा का नया प्रतिमान स्थापित कर रही है। गोरखपुर में सड़क निर्माण के दौरान बवाल। गोरखपुर में गोरखनाथ इलाके के राजेंद्र नगर मोहल्ले में मनबड़ों ने सड़क निर्माण कर रही संस्था के कर्मचारियों पर विवाद कर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में कंपनी के 2 इंजीनियरों को गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र नगर के तुरहाबारी में जल निगम की अमृत योजना के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान मोहल्ले के ही दबंग ने निर्माण टीम से विवाद कर लिया। कुछ देर बाद आरोपी युवक अपने दर्जनों साथियों के साथ आकर अचानक निर्माण स्थल पर मौजूद इंजीनियरों की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। घटना में इंजीनियर रजत शर्मा और अरुण गौड़ का सिर फट गया और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।